अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। परपेचुटी के बाद जिस तरह का मैंने बताया, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिक्स स्ट्रीम। सबसे पहले व्हाट इज मेंट बाय मिक्स स्ट्रीम, ये मैं बता चुका हूं। मिक्स स्ट्रीम कैश फ्लो जो था वो बेसिकली ऐसा कैश फ्लो है। हाँ इंशाल्लाह, रमजान तक कैसे, रमजान तो ये परसों चौथ है, रमजान के दौरान छोटी ईद से पहले इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, मिक्स स्ट्रीम कैश फ्लो वो था फॉर एग्जांपल जहां पर आपकी कैश फ्लो स्ट्रीम में जो कैश फ्लोज हैं वो डिफरेंट हो। अच्छा जी, मिक्स स्ट्रीम कैश फ्लो में मैंने कहा कि जो मेन आपका कैश फ्लो डिफरेंस है वो ये है कि आपका कैश फ्लो में ना हर अमाउंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल पहले साल 3,000 है, तो दूसरे साल 4,000 है, तीसरे साल 2,500 है, चौथे साल 1,500 है, पांचवें साल 1,800 है। ठीक है, यानी कैश फ्लो मिलेंगे नहीं। एन्युटी में क्या था, कैश फ्लो सेम थे, सिंगल कैश फ्लो में सिंगल कैश फ्लो था, परपेचुटी में कैश फ्लो सेम थे मगर उनकी टाइम लिमिट नहीं थी, अनलिमिटेड अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक था, फॉर एवर था। तो इस तरह की कैश फ्लो स्ट्रीम को आप किस तरीके से अकाउंट फॉर कर सकते हैं? तो इसका एक ही तरीका है और वो ये तरीका है कि हम इन तमाम कैश फ्लोज को अलहदा अलहदा सिंगल कैश फ्लो के फॉर्मूले से काउंट फॉर करें और काउंट फॉर करने के बाद उसका सम कर लें, तो वो इस मिक्स स्ट्रीम की प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। फॉर एग्जांपल इसी केस में ले लेते हैं, लेट सपोज कि हमारा जो आर है ना, आर है हमारा 10% कैलकुलेशन की आसानी के लिए, और ईयर्स आपके सामने मौजूद है वो 5 है। हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, साल बनाएंगे कि कितने साल हमें फ्यूचर में जाना है। फॉर एग्जांपल पहला केस है ये 3,000, तो हम करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ 3,000 इंटू 1 + आर है हमारे पास 10% का 0.10 रेज टू पावर एन, यानी कि 5। मगर 5 है टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। हमने यहां पर देखना है कि इस 3,000 को फ्यूचर में ले जाने के लिए कितने साल आगे लेकर जाना पड़ेगा। बेटा जो बैंक में गाड़ी की किस्त देते हैं वो एन्युटी की एग्जांपल है, मिक्स स्ट्रीम नहीं होती, वो एन्युटी की एग्जांपल है। इंस्टॉलमेंट फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। अच्छा जी, अब देखिएगा कि ये 3,000 जब हम इन्वेस्ट करेंगे और इसकी फ्यूचर वैल्यू में जाना है, तो ये 1 साल के बाद ये कैश फ्लो अकर हो रहा है और हमने इसको 5 साल में फ्यूचर में लेकर जाना है। तो इसका मतलब ये है कि जनाब इसके लिए जो फ्यूचर के साल बनेंगे वो बनेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। इसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू 3,000 इंटू 1 + r रेज टू पावर 4 हो जाएगा। जब हम दूसरे कैश फ्लो को देखेंगे 4,000 के, वो दूसरे साल के एंड पे अकर हो रहा है और उसको हमने 5वें साल में लेकर जाना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जब फ्यूचर में जाएगा, इसके तो 4 साल बने थे, इसके बनेंगे 3 साल। क्यों? 4,000 के बाद ये 1 साल, फिर ये 2 साल, फिर ये 3 साल। तो ये हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ 4,000 इंटू 1 + 0.10 रेज टू पावर 3। शाबाश शमसी, आई वॉज मिसिंग, मैं मिस कर रहा था तुझे, किधर था यार तू, इतना लेट आया है। इसके बाद तीसरा कैश फ्लो जो है ये 2 इयर्स रह जाएंगे इसके और 5वें साल के दरमियान। चौथे कैश फ्लो में 1 साल रह जाएगा और आखिरी जो 5 है उसके 0 इयर्स बनेंगे। इसका मतलब है ये बनेगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ 2,500 इंटू 1 + r 0.10 रेज टू पावर 2, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1,500 इंटू 1 + 0.10 रेज टू पावर 1, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1,800 इंटू 1 + 0.10 रेज टू पावर 0। ओके शमसी, लेट्स सी, वेट। पहले केस में शमसी ने मुझे बताया है जनाब 4,392। कंफर्म करें प्लीज, $4,392। दूसरे केस में उसने बताया 5,000
342। तीसरे केस में उसने बताया है 3025। कंफर्म करते जाएं प्लीज, शमसी अकेला जिम्मेदार नहीं है इस क्लास को। जी नुमरा बेटा, सबका अलग लगाना है क्योंकि मिक्स स्ट्रीम है ना, एक वैल्यू दूसरे से मैच नहीं कर रही, सबकी अलग निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू, उसके बाद हम इसको जमा कर लेंगे तो वो फ्यूचर वैल्यू मिक्स स्ट्रीम हो जाएगी। 1650। अच्छा एक मिनट बरीरा, मैं देखता हूं बेटा। शमसी ने तो मुझे 42 ही लिखा हुआ है। शमसी यार, ये बरीरा बच्ची कह रही है मुझे कि जो ये 5342 तूने लिखवाया है वो 5324 है। शमसी माय बॉय फ्रेंड। जी सर 24 सर है। ये 24 है। ठीक है ठीक है, ये आ गया, शाबाश बरीरा, वेरी गुड। विजिलेंसी, कोई मसला नहीं। शमसी ले सॉरी क्यों कर रहा है तू? वाहिद बच्चा है जो आंसर बताता है, ये बाकी तो सारे चस्के लेने क्लास में आते हैं। अब सिंपल सी बात है जनाब, हमने क्या करना है, इन तमाम इंडिविजुअल फ्यूचर वैल्यूज का सम कर लेना है। तो जब हम सम करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे होगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रिंग। जी प्लीज फाइनल आंसर मुझे बता दें कितना बनता है। तकरीबन कोई 14 15 16 हजार, 16,191। तो जनाब ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम होगी। जी कोई क्वेश्चन इसके बारे में? बड़ी सिंपल सी टेक्निक है जो मैंने अप्लाई किया है, कोई इतना कोई मुश्किल रूल नहीं है। तो जनाब निकाले, शाबाश। बुक में से पेज 204 या 5, उसमें सवाल बताता हूं मैं आपको। सवाल नंबर मेरा ख्याल है 27 या 28 है। स्टार्ट करते हैं जनाब। क्वेश्चन 30 है जनाब, क्वेश्चन 30 करेंगे हम पहले, फिर एक सिनेरियो वाला सवाल है 29, वो कल करेंगे। इसके बाद आपके जो चारों टाइप्स के कैश फ्लोज हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे, मगर अब आगे चलेगा जो फिर डिफिकल्ट पोर्शन है जिसमें हम और चीजें सीखेंगे जहां पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मरियम बेटा क्वेश्चन 29 में देखता हूं, मेरा ख्याल है कि कर सकते हैं हम, वो भी कर ले। चलें जी, मरियम की फरमाइश पे क्वेश्चन 29 करते हैं हम, पहले 28 करते हैं, सॉरी। कोई सिंपल था मरियम, पर कोई बात नहीं, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। इट्स नो प्रॉब्लम, नो इशू। 2 मिनट दें, मैं अभी इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। क्वेश्चन 28 है जनाब। बेसिकली मिक्स स्ट्रीम की प्रैक्टिस है, एक पार्ट मैं करता हूँ पर बी और सी आप करिएगा। कहता है फॉर ईच ऑफ द मिक्स स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज शोन इन द फॉलोइंग टेबल डिटरमाइन द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द फाइनल ईयर इफ डिपॉजिट्स आर मेड इनटू द अकाउंट पेइंग एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 12%, assuming that no withdrawals are made during the period and that the deposits are made, number 1 at the end of the year, number 2 at the beginning of the year। अब ये एलिमेंट उसी तरह है जिस तरह एनुटी में था, बिगनिंग एंड का, पर इसको हमने ध्यान रखना है किस तरह। ये देखिएगा, पहले हम करते हैं ए केस, ठीक है, ए कैश फ्लो स्ट्रीम, ठीक है। ए कैश फ्लो स्ट्रीम का ए पार्ट में हम अज्यूम कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है जनाब, कि हर कैश फ्लो जो है वो पीरियड के एंड में अकर होगा। अगर मैं इसकी टाइमलाइन बनाऊं समझाने के लिए, तो इसका मतलब है 1 2 3, 1 2 और 3,
ये टाइम 0 है। तो हमारे पास है जनाब यहाँ पर एक साल के एंड पर 900, दूसरे साल के एंड पर 1000, तीसरे साल के एंड पर 1200। कैलकुलेटर्स रेडी करें जनाब। तो हम जब इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो पहले केस में हमारे पास फ्यूचर वैल्यू होगी ये एक से ऑनवर्ड्स, यहाँ पर तीसरे साल में जाने के लिए 1-2 साल लगेंगे। तो पहले के केस में होगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ 900 इंटू 1 प्लस 0 रेट दिया उसने हमें 12% का, 12 रेज टू पावर 2। दूसरा कैश फ्लो फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1000 और उसके और आखिरी साल के दरमियान में सिर्फ एक साल रह जाएगा, 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर 1 हो जाएगा। तीसरा फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1200 इंटू 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर 0 हो जाएगा। तो पहले का आंसर है, चैट में मुझे बताया शम्सनी ने 1129, ठीक है शाबाश। दूसरे का आंसर आएगा 1120 सॉरी, ठीक है। और तीसरे का आंसर आएगा 1200 बिकॉज ये 0 था। जब 0 पावर होती है तो ये 1 प्लस 0.12 ये सारा जो है ना ये 1 के इक्वल हो जाता है। तो इसका जब सम करेंगे तो ये 3443 आना चाहिए डॉलर्स में। कंफर्म करें प्लीज। फोर्टी थ्री नहीं 449 आएगा, सॉरी चेक करें जी, 449 ही आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब ये तो हो गया ए सेक्शन उसका। अच्छा जी, अब इसी में अगर हम इसी का आगे वो ए केस का ए कैश फ्लो स्ट्रीम का हम करें जनाब, ए पार्ट में सॉरी बी पार्ट में, जिसमें वो कह रहा है एट दी, ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ एट दी बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। वो कह रहा है एट दी बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो उसके हवाले से अगर हम बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये यूं बनेगा जनाब कि कैश फ्लो की टाइमलाइन इस तरह आ जाएगी हमारे पास 0 1 2 3, और जिसमें जो कैश फ्लोज है ना, जो पहले साल के एंड में था वो पहले साल के शुरू में यानी टाइम 0 पे आ जाएगा। जो दूसरे साल के एंड में था वो दूसरे साल के शुरू में आ जाएगा। जो तीसरे साल के एंड में था वो तीसरे साल के शुरू में यानी दूसरे साल के एंड में आ जाएगा। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा हमारी फ्यूचर वैल्यू पे? इसका बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। अब पहले जब हम 900 को फ्यूचर में लेके गए थे तो सिर्फ 2 इयर्स लिए थे हमने। यहां पर अब जब हम 900 का फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए 2 इयर्स के बजाय क्या होगा, 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, बिकॉज 900 से तीसरे साल के एंड तक 1 2 3 इयर्स आ गए। शाबाश मरियम, वेरी गुड। और जब हम 1000 के लेंगे तो उसका भी एक साल बढ़ जाएगा, एक की बजाय उसके 2 आ जाएंगे, 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर 2। और इसी तरह फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1200 जब हम लेंगे तो वो 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर 1 आ जाएगा 0 के बजाय। तो कॉमन सेंस की बात है, बिगनिंग में लेने से एक एक साल फ्यूचर वैल्यू में जाएगी। वेरी गुड शम्स, आंसर बताते जाओ। $1264 टैली करते जाओ बरीरा बेटा हमाद। 1254 दूसरे का और तीसरा होगा 1344, ठीक है। 1344 इसको सम कर लें, ये 38 समथिंग या $38, बारह का 2 एक कैरी किया, 7 और 5 12 और 1 16, 62 3862। वेरी गुड शाबाश। ये जनाब हमारी फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आ गई जी। प्लीज
बड़ी मेहरबानी, आप लोगों का शुक्रिया। अब आप लोग जो बी केस है और जो सी केस है वो मुझे करके दिखाएं, वो होमवर्क आपका मैं लिख देता हूं यहाँ पे। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, हमने मिक्स स्ट्रीम को ही लर्न करना था, उसका ये टेक्निक हमने लर्न करनी थी। अब कल हम इसका एक सिनेरियो वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 29।